रेडी रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लगभग 40 वर्षों तक अटल जी ने जिस तरह विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जैसी धाक जमाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एक बार स्वयं पंडित नेहरू ने उनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर कहा था कि यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उनका यह कहना सत्य सिद्ध हुआ और नेहरू इंदिरा के बाद पुनः देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने भारत को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। कवि हृदय होते हुए भी बेझिझक होकर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के कौशल में माहिर अटल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई। बिना किसी के दबाव में आए हुए उन्होंने देश को परमाणु शक्ति बनने में अहम भूमिका निभाई, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों को नए सिरे से आरंभ किया। उनकी विदेश नीति को अब तक की सबसे सफल विदेश नीति माना जाता है। उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा का शुभारंभ किया और स्वयं भी बस में बैठकर लाहौर गए। उस समय इस पहल को लेकर अटल जी की आलोचना अवश्य हुई थी, परंतु आज विरोधी और आलोचक भी उनकी इस दूरगामी पहल की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। पाकिस्तान ने अटल जी की उदार छवि का अनुचित लाभ उठाते हुए सन 1999 में कारगिल युद्ध का बिगुल बजा दिया, परंतु अटल जी ने कारगिल युद्ध की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को पराजित किया। इस प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश गया कि भारत का नेतृत्व कुशल और अनुभवी हाथों में है और भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ उत्तर देने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान तथा नदी जोड़ो परियोजना जैसी जन कल्याणकारी परियोजनाओं का आरंभ भी किया। बिना किसी वाद विवाद के सन 2000 में 3 नए राज्यों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के गठन का श्रेय भी अटल सरकार को ही है। उनके कार्यकाल में मंदी के बावजूद भारत विकास दर में वृद्धि दर्ज करा सका। इस प्रकार उन्होंने आज के भारत को गढ़ने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। राजधर्म को सर्वोपरि मानने वाले एवं उसका पालन करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भी एक सशक्त नेता, मंत्रमुग्ध कर देने वाले वक्ता, कुशल प्रशासक, विरोधियों के बीच सहज स्वीकार्य भरोसा पैदा करने वाले और असहमतियों का आदर करने वाले शख्स के रूप में याद किया जाता है। कदम मिलाकर चलना होगा में विश्वास रखने वाले अटल जी ने स्वाभाविक
रूप से सबको साथ लेकर चलने का राजनीतिक कौशल था, जिसके कारण विरोधी भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। उन्होंने सदा बड़े विवादों से दूरी बनाए रखी और अपनी एक बेदाग छवि निर्मित की। वह उन गिने चुने हिंदूवादी नेताओं में से एक हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की निंदा की और गुजरात दंगों के संदर्भ में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी।